महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागताने उपदेशिलेला सद्धम्म आणि या सद्धम्मावर मार्गस्थ तथागताचा संघ या तीनही रत्नांना त्रिवार अभिवादन। या तीन रत्नांची ओळख ज्या महामानवाने आपल्याला करून दिली ते बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीसहित त्रिवार अभिवादन। आजच्या या धम्मवर्गामध्ये उपस्थित सर्व आदरणीय उपासक उपासिकांनो, काल आपण मिलिंद प्रश्न या ग्रंथांतर्गत धम्मविनय गुप्त किंवा उघड ठेवण्यासंबंधी प्रश्न, तर या चॅप्टर अंतर्गत विनय पिटकाला अनुसरून भिक्खूंसाठी जे काही नियम बनवलेले आहे त्या नियमाच्या अनुषंगाने हे प्रकरण या ठिकाणी आलेलं आहे। आणि आपण बघितलं की धम्म आणि विनय ह्या एकच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि म्हणून भिक्खूंनो तथागताद्वारे प्रवर्तित धम्म विनय प्रकट केल्याने अधिक प्रकाशित होतो, झाकून ठेवल्याने नाही। तर असं हे स्टेटमेंट एका ठिकाणी भगवान बुद्धाने उच्चारलेलं आहे आणि ते धम्माला अधिकाधिक प्रकाशित करण्याच्या संदर्भाने हे वाक्य भगवान बुद्धाचं आलेलं आहे। तर दुसरं जे वाक्य आहे ते भिक्षूंच्या पातिमोक्षाच्या विनयाच्या संदर्भामध्ये आलेलं आहे आणि म्हणून त्याची वाच्यता लोकांमध्ये होऊ नये। म्हणजे ते वाक्य असं आहे की पातिमोक्षाचा उद्देश पूर्णपणे विनय पिटकामध्ये गुप्त ठेवलेला आहे। तर अशा पद्धतीचे हे दोन जे बुद्धाचे स्टेटमेंट आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या उद्देशाने म्हटल्या गेलेले आहे आणि त्याचा जो मतितार्थ आहे तो आपण काल बघण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तर भिक्षूंचे जे अपराध आहे त्या अपराधांची समाजामध्ये वाच्यता होऊ नये आणि त्यासाठी त्यांचं विशिष्ट व्यवस्था भिक्खू संघामध्ये बनवल्या गेलेली होती। त्या संदर्भामध्ये आपण काल बऱ्याच गोष्टी बघितल्या की संघाची ज्या काही सभा व्हायच्या त्या सभेला उपोसत म्हटलं जायचं होतं। आज आपण उपोसत अष्टशील धारण करणाऱ्याला उपोसत म्हणतो, परंतु एक विशेष सभा विशेष दिवशी ज्या वेळेस बोलवल्या जायची आणि त्या विशेष सभेला उपोसत असं म्हटल्या जायचं आणि त्या उपोसताच्या दिवशी त्या संघामध्ये जे विनय आहे त्या विनयाचं सभाध्यक्ष उच्चारण करायचा आणि याने तो अपराध केला असेल तो आपल्या अपराधाची कबुली द्यायची। त्याने जर कबुली दिले नाही तर ज्या भिक्षूला माहित आहे तो त्या दुसऱ्या भिक्षूविषयी त्याच्या अपराधासंबंधीची माहिती संघापुढे ठेवायची आणि त्यावर मग खटला चालायचा। त्याला एकतर आपल्यावर लादलेला गुन्हा हा खोटा आहे हे सिद्ध करावं लागायचं किंवा ज्याने आरोप केला त्याला हे सिद्ध करावं लागायचं की याने हा अपराध केलेला आहे आणि ते सिद्ध झालं तर मग मात्र त्याला शिक्षा व्हायची। त्यासाठी वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या शिक्षा सुद्धा या विनय पिटकामध्ये सांगितल्या गेलेल्या आहे आणि ते आपण काल थोडंसं विस्तारानं बघण्याचा प्रयत्न केलेला होता। तर हे जाणून घेत असताना जे या ठिकाणी संदर्भ आलेले आहेत तर त्यामध्ये अगोदर जे बाब आलेली आहे ती बाब आहे निदान, जी मी ज्याचा आता उल्लेख केलेला आहे की जी सभा बोलवल्या जायची त्याचा एक सभाध्यक्ष निश्चित करायचा आणि मग तो सभाध्यक्ष जे पातिमोक्षाचे नियम आहे त्याच्या संदर्भाने विचारणा करायचा आणि विचारणा केल्यानंतर तीनदा विचारणा केल्यानंतर कोणी काहीच बोलत नव्हते तर त्यावेळेस तो म्हणायचे की तुम्ही सगळे शुद्ध आहात असं मी या ठिकाणी धारण करतो, है ना। तर अशा पद्धतीची ही सभा चालायची ज्याला निदान म्हटलं गेलेलं आहे। आणि मग पातिमोक्षाचे जे पार्ट आहेत जे भाग आहे त्याला विभाजित केलेला आहे। त्याच्यामध्ये आहे पहिलं आहे पातिमोक्षाचे जे पार्ट आहेत त्याच्यामध्ये पहिला आहे पाराजिक, दुसरा आहे संघाधिशेष, तिसरा आहे अनियत, चौथं आहे निसग्गीय पाचित्तीय, पाचवं आहे पाचित्तीय, सहावं आहे पाटीदेशनीय, सातवा आहे सेखीय
आणि 8वां आहे अधिकरण समत. तर पातिमोक्षाच्या नियमामध्ये या सगळ्या बाबी प्रकर्षानं इथे आलेल्या आहेत आणि यामध्ये वेगवेगळे जे भाग आहेत त्या वेगवेगळ्या भागामध्ये काय काय समाविष्ट आहे ते सुद्धा आपण पाहिलेले. तर पाराजिकांचे 4 नियम सांगितलेले आहे. त्या पाराजिकाच्या 4 नियमामध्ये मैथुन सांगितलेलं आहे, चोरी सांगितलेली आहे, मनुष्य हत्या आणि दिव्य शक्तीचा दावा. तर या 4 गोष्टी आणि या 4 गोष्टीला अनुसरून एखाद्या भिक्षूच्या हातून अपराध घडला, मैथुनासंबंधी अपराध, चोरी संबंधी अपराध त्याने घडला की एखादी वस्तू कोणी दिलेली नाही आणि ती त्यांनी आपली म्हणून स्वतःकडे ठेवून घेतली, तर हा सुद्धा फार मोठा गुन्हा आहे. आणि मनुष्य हत्या ती तर फार मोठा गुन्हा आहेच. आणि दिव्य शक्तीचा दावा करणे हा सुद्धा फार मोठा गुन्हा आहे. आणि बौद्ध धर्मामध्ये अशा पद्धतीच्या दावा करणे एक अपराध मानला गेलेला आहे आणि या अपराधाची त्याला शिक्षा दिली जायची, हे सुद्धा या पाराजिकांच्या नियमामध्ये आपण बघितलेलं आहे. मग आहे संघाधीशांचे नियम. मग संघाधीशांच्या नियमामध्ये काय काय येते, तर त्यामध्ये पहिलं येते, त्याच्यामध्ये 13 दोष सांगितल्या गेलेले आहेत. 13 त्यामध्ये आपण काल बघितलं की कामासक्तीता. तर ज्या काही काम वासना आहेत त्या काम वासनामध्ये एखादा म्हणजे भिक्षू त्या पद्धतीचं वर्तन करत असेल, त्या पद्धतीच्या त्याच्या भावना मनामध्ये उत्पन्न होत असतील आणि त्या अनुषंगाने तो एखाद्या उपासिकेसोबत अशा पद्धतीचा व्यवहार करत असेल, तर असे हे जे काही दोष आहे ते संघादिशेसमध्ये येतात. त्यातलं पहिलं कामासक्तीता, यामध्ये हे जे अपराध आहे हे अपराध समाविष्ट केलेले आहे आणि त्याची शिक्षा काय असावी हे सुद्धा नियम भिक्षू संघामध्ये किंवा विनय पिटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. मग संघादिशामध्ये जे 13 दोष दाखविले गेलेले आहेत त्यामध्ये दुसरं आहे कुटी निर्माणच्या संदर्भामध्ये. कामासक्तीता याच्यामध्ये 5 नियम आहेत, 5 बाबी आलेल्या आहेत. कुटी निर्माणमध्ये 2 गोष्टी आलेल्या आहेत. आणि मग कुटी निर्माण करत असताना त्यावर आपलं स्वामित्व नसावं, ते प्रमाणयुक्त असावं. ते बनवत असताना भिक्षू जो संघ आहे त्याला तिथे पाचारण करण्यात यावं, त्याची संमती घेण्यात यावी, भिक्खू संघाची संमती घेण्यात आली. आणि मग ते किती बाय कितीचं बनवलं पाहिजे इतके छोटे छोटे नियम सुद्धा या ठिकाणी सांगितल्या गेलेले आहे. इथे उल्लेख आलेला आहे की 12 बीता और चौड़ाई में 7 बीता, लंबाई में 12 बीता और चौड़ाई में 7 बीता. आता बीता म्हणजे किती फूट होते याची काही मला कल्पना नाही, परंतु कुटी निर्माण करताना कुटी ही 12 बीता लंबी आणि 7 बीता चौडाई एवढीच असली पाहिजे. म्हणजे इतके बारीक सारीक नियम सुद्धा या ठिकाणी घालून दिलेले आहे आणि त्यावर कोणाचंही स्वामित्व नसावं. तर अशा पद्धतीनं ते बांधत असताना भिक्खू संघाला त्या ठिकाणी पाचारण केलं जावं. तर असे सुद्धा बरेचसे नियम आहेत. तर यामध्ये 2 नियम आलेले आहेत. तर त्यानंतर आहे तिसरा, या संघादिशेसमध्ये तिसरा जो अपराध आहे तो आहे पाराजिक का इल्जाम लगाना. तर हे जे काही दोष आहे या दोषामध्ये एखाद्या भिक्षूच्या मनामध्ये चित्तामध्ये द्वेष, दुसऱ्या भिक्षूंच्या संदर्भामध्ये द्वेष उत्पन्न होतो. तर इतरही ज्या काही दुर्भावना आहेत त्या दुर्भावना जर अशा निर्माण झाल्या तर त्याची कबुली संघामध्ये आपल्याला द्यायची असते. ज्याला उपोसत म्हणतो, त्या उपोसताच्या दिवशी त्या ठिकाणी त्या भिक्षूला आपल्या मनामध्ये जे काही विकार उत्पन्न होतात त्या विकारांची त्याने कबुली दिली पाहिजे. आणि तिसरं चौथं यामध्ये येते संघामध्ये फूट पाडणे. तर अशा पद्धतीचा एखादा भिक्खू काही भिक्खूंना आपलंसं करण्याचा प्रयत्न करत असेल, आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि आपली टोली बनवत असेल त्या लोकांमध्ये राहून आणि संघामध्ये फूट पाडत असेल, असा जर प्रयत्न कोणी भिक्षू करत असेल तर तो संघामध्ये फूट पाडल्याचा त्याच्यावर म्हणजे एक प्रकारे हा दोष आहे. हे एक पापकर्म आहे, नाही का. तर हे विनयाला अनुसरून नाही. पण हे विनयाला अनुसरण नसल्यामुळे संघामध्ये फूट पाडणे काही चांगली गोष्ट नाही आणि म्हणून याला सुद्धा एक अपराध मानला गेलेला आहे
आणि त्या अपराधाची त्याला शिक्षा होणार असं विनय पिटिकामध्ये निर्धारित केल्या गेलेलं आहे. तर या संघादिसेस म्हणजे संघाच्या संदर्भाने झालेले गुन्हे, संघाच्या संदर्भाने झालेले गुन्हे. त्यामध्ये पाचवी गोष्ट आहे बात न सुननेवाला. म्हणजे एखादा हटधर्मी भिक्षू असेल, तो कोणाचंच ऐकत नसेल, तो म्हणत असेल माझं मी पाहून घेतो, तुझं तू पाहून घे, असे बोलणारे आजही आपल्यामध्ये बरेच लोक आढळून येतात ना. आणि अहंकारापोटी माणूस स्वतःच्या मतांना जास्त किंमत देतो, दुसऱ्यांना जास्त किंमत देत नाही. आणि मग त्याची अन्य भिक्षू समजूत काढतात है ना. ते म्हणतात आयुष्य मानो मुझसे बात करने से बाज आए, तो भिक्खुओं को उस भिक्खु से यह कहना चाहिए कि मत आयुष्मान, अपने को अविचनीय अवचनीय म्हणजे दूसरों का उपदेश न सुनने वाला बनाए, आयुष्मान अपने को वचनीय ही बनाए. आयुष्मान भी भिक्खु को उचित बात कहे, भिक्खु भी आयुष्मान को उचित बात कहे. परस्पर कहाने परस्पर उत्साह दिलाने से ही भगवान की यह मंडली मतलब संघ संबंध है. भिक्खु के ऐसा कहने पर भी यदि वह अपनी जिद को पकड़े रखे तो भिक्खु 3 बार उसे हटाने के लिए उससे कहे. यदि 3 बार कहने पर वह उसको अपनी जिद को नहीं छोड़ता है तो फिर ये संघादिसेस है. तर अशा पद्धतीने संघादिसेसामध्ये ह्या बाबी आलेल्या आहे. तर 5व्या मुद्द्यामध्ये काय आहे तर कुलों का बिघडणं. कुल म्हणजे काय तर काही भिक्षूंचा समूह वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या म्हणजे राहण्याचे ठिकाणं बनवून राहताना आपल्याला दिसतात. काही 10 लोक कुठे भिक्षू असतील, काही 20 लोकांचा समूह एका ठिकाणी राहत असेल, कुठे 50 लोकांचा समूह एका ठिकाणी राहत असेल. सारेच्या सारे भिक्षू एका ठिकाणी राहत नव्हते ना. तर आपलं धम्मजीवन अधिकाधिक विकसित करण्याच्या उद्देशाने 10-20 भिक्खू एकत्रित राहून ध्यान करायचं, 10-20 भिक्षू एकत्रित राहून सगळे कामं करायचे, झाडझूड करणे, साफसफाई करणे ना. तर या सगळ्या गोष्टी एकत्रितपणे राहून धम्मचर्चा करणे, ध्यान करणे आणि आपल्या धम्मजीवनाला गती देणे, त्याला कुल म्हणतात ना. तर काही लोक मिळून एकत्रितपणे त्या ठिकाणी राहणे आणि आपलं धम्मजीवन अधिकाधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न करणे, त्याला कुल म्हणतात. तर अशा या कुलांना बिघडवणे, अशा या कुलांमध्ये भेद निर्माण करणे, अशा या कुलामध्ये त्याचं वातावरण दूषित करणे, या संदर्भाने जे काही नियम या ठिकाणी आलेले आहे. तर अशा पद्धतीचं वातावरण निर्माण करणाऱ्या भिक्खूंवर खटला दाखल होतो आणि तो कुलों का बिघडणा हा जो दोष आहे तो त्याच्यावर दोष त्या एक प्रकारे दाखल केला जात असते. त्यानंतरचं जे म्हणजे पातिमोक्षाच्या याच्यामध्ये जी बाब आलेली आहे ती पातिमोक्षाच्या संदर्भाने आलेली बाब म्हणजे अनियत. तिसरा जो भाग आहे, जे 8 भाग दाखवल्या गेलेले आहेत त्या 8 भागामध्ये हा तिसरा भाग आहे अनियत. आणि या अनियत मध्ये विशेषतः अतिशय ज्या काही खाजगी बाबी आहेत तर त्या खाजगी बाबीच्या संदर्भाने जे दुष्कर्म होतात त्या दुष्कर्माविषयी या ठिकाणी विशेषतः मैथून या गोष्टीला घेऊन जे काही भिक्षूंकडून दोष होतात त्या दोषा संदर्भामध्ये की त्याने कसं वागायला पाहिजे. जे एखादी एकटी स्त्री असेल तर तिच्या सहवासामध्ये त्याने त्या ठिकाणी थांबता कामा नये. एका भिक्षूने एका भिक्षुणीसोबत एका वेगळ्या ठिकाणी जाऊन तिच्यासोबत बोलता कामा नये वगैरे वगैरे असे अनेक बाबी यामध्ये आलेल्या आहेत. त्याला अनियत असं म्हटलं गेलेलं आहे. तर हा सुद्धा एक मोठा दोष आहे. मग चौथी बाब या ठिकाणी जी सांगितल्या गेलेली आहे ती चौथी बाब आहे निसर्गीय पाचित्य. तर निसर्गीय पाचित्य हे जे प्रकरण आलेलं आहे ते भिक्षूंच्या चिवर संबंधी जे नियम आहेत की त्यांनी किती चिवर ठेवले पाहिजे, कोणतं चिवर परिधान केलं पाहिजे, किती चिवरांचा साठा त्याने केला पाहिजे, त्यापेक्षा जास्त चिवर असेल तर मग त्याने त्या चिवरांचं काय केलं पाहिजे किंवा त्या वस्तूंचं काय केलं पाहिजे. तर या संबंधाने ज्या बाबी या निसर्गीय पाचित्य यामध्ये बाबी आलेल्या आहेत त्यामध्ये म्हटलेलं आहे की चिवर के तैयार हो जाने पर, कठिन चिवर के मिल जाने पर अधिक से अधिक 10 दिन तक
अतिरिक्त चीवर को पास रखना चाहिए. जे जेवढे चीवर भगवान बुद्धाने ठेवायला सांगितले, 3 चीवर ठेवायला सांगितले, त्या व्यतिरिक्त जर चीवर असेल तर त्याला स्वतःकडे अधिकाधिक फक्त 10 चीवर म्हणजे 10 दिवस पर्यंत ठेवायचे. इस अवधि को अतिक्रमण करने पर निसर्गीय पाचित्य है. 10 दिवसाच्या पलीकडे जर तुम्हाला भेटलेले हे अतिरिक्त चीवर तुम्ही स्वतःकडे ठेवून घेत असाल तर हा अपराध आहे, हा दोष आहे की नाही. आज गठ्ठे लागलेले आहेत आणि आपल्याला चिवरदान करायचं असेल तर भिक्खूच सांगतो आपल्याकडे एवढ्या रुपयाचं चिवरदान आहे, एवढे म्हणजे चिवर आहे, एवढे पैसे मला द्या आणि हे चिवर घेऊन घ्या आणि मग परित्राणामध्ये तेच चिवर मला दान करा. तर असो हा व्यवहारामध्ये घडत असलेला व्यवहार सुद्धा आपल्याला दिसून येतो नाही का. परंतु बुद्ध म्हणतात हा अपराध आहे हो ना. निसर्गीय पाचित्यामध्ये अशा पद्धतीनं चिवर आपल्याकडे ठेवणं नाही का. तर अतिरिक्त ज्या काही वस्तू मिळतात त्या संघाच्या असतात, त्यावर आपला कुठलाही एका भिक्षूचा अधिकार नसतो. त्या वस्तूवर संघाचा अधिकार असतो आणि म्हणून त्या संघामध्ये वितरित करण्यात याव्या असं या ठिकाणी हा नियम आपल्याला सांगतो. त्यानंतर पुढचा नियम सांगितलेला आहे की चीवर के तैयार हो जाने पर, कठिन के मिल जाने पर भिक्खुओं की सम्मति के बिना यदि भिक्खु एक रात भी 3 चीवर से रहित रहे तो निसर्गीय पाचित्य है. चीवर के तैयार हो जाने पर, कठिन के मिल जाने पर यदि भिक्खु को बिना समय का चीवर प्राप्त हो या कपड़ा प्राप्त हो तो इच्छा होने पर भिक्खु उसे ग्रहण कर सकता है. ग्रहण करके शीघ्र ही 10 दिन तक में बना लेना चाहिए. क्या बना लेना चाहिए? चीवर बना लेना चाहिए. कपड़ा मिलता है तो यदि उसको पूरा नहीं कर सकता तो प्रत्याशा होने पर कमी की पूर्ति के लिए 1 मास भर भिक्खु उसे रख छोड़ सकता है. प्रत्याशा होने पर इससे अधिक यदि रख छोड़े तो वो निसर्गीय पाचित्य ठहराया जाता है. तर अशा पद्धतीनं पुढचा बरेच नियम आहे. कोई भिक्खू अज्ञातिका मतलब जिससे कि उसका पिता या माता की ओर से 7 पीढ़ी के भीतर तक कोई संबंध नहीं, तो अज्ञातिका ऐसे भिक्खुनी से पुराने चिवर धुलवाए, रंगवाए या पिटवाए तो निसर्गीय पाचित्य है. तो कोई भिक्खु दूसरे भिक्खुनी से अपने चिवर को धुलवा नहीं सकता, रंग नहीं दे सकता है ना. तर अशा पद्धतीचा नियम सुद्धा या ठिकाणी बनवल्या गेलेला आहे. तर निसर्गीय पाचित्यामध्ये जे चिवर आहे या संदर्भाने बरेचसे नियम बनवल्या गेलेले आहे हे आपल्याला दिसते. त्यानंतर यामध्ये जे नियम आलेले आहे ते आसन के कपडे आदी. आसन के कपडे, तर आसनासाठी कोणत्या कपड्यांचा वापर केला पाहिजे या संदर्भाने सुद्धा नियम आलेले आहे. ते लिहिलेलं आहे की जो कोई भिक्षु कौशेय से मिश्रित आसन को बनवाए उसे निसर्गीय पाचित्य का दोष कहलाता है. कौशेय से मिश्रित आसन. आता हा कौशेय काही विशेष म्हणजे प्रकार असला पाहिजे, जसं उलन वगैरे असते, रुई वगैरे असते. तर या पद्धतीनं कौशेय से मिश्रित, आता हे या शब्दाचा अर्थ मलाही काही म्हणजे समजून येत नाहीये, परंतु काही विशिष्ट अशी एक वस्तू आहे त्या वस्तूचा वापर न करणं अशा पद्धतीचा जो नियम आहे त्याचा वापर केला तर तो निसर्गीय पाचित्य या दोषामध्ये तो दोष म्हणजे निश्चित केला जातो. म्हणून कपड्याचं आसनही कसं असलं पाहिजे या संदर्भामधले सुद्धा एक प्रकारे निर्देश दिले गेलेला आहे. पुढे आहे जो कोई भिक्खू स्वाभाविक काली भेड़ की उनका आसन बनाए. म्हणजे काली भेड़ म्हणजे आपल्याला माहित आहे ते आपण काय म्हणतो मेंढी है ना. भेड़ म्हणजे भेड़ बकरी म्हणतो ना. तर ते जे भेड़, तो त्या उस भेड़ का जो मतलब काली भेड़ का जो ऊन है तर उसका आसन ना बनाए इथपासूनचे नियम भगवान बुद्धाने या ठिकाणी सांगितलेले आहे. नया आसन बनवाते वक्त भिक्खु को भेड़ की ऊन में से 2 भाग शुद्ध काला, तीसरा भाग सफेद और चौथा भाग कपिल वर्ण का लेना चाहिए. तो उसमें भी केवल काले भेड़ का नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी
कुछ शुद्ध काला, तीसरा भाग सफेद और चौथा भाग कपिल वर्ण का होना चाहिए। यदि भिक्खु 2 भाग शुद्ध काले, तीसरा भाग सफेद और चौथा कपिल वर्ण की भेड़ की ऊन को न लेकर नया आसन बनवाए तो उसे निसर्गीय पाचित्य कहलाता है। नंतर तिसरा आहे याच्यामध्ये सोने चांदी रुपये का व्यवहार। यात लिहिलेला आहे की जो कोई भिक्खु सोना या रजत मतलब चांदी के सिक्के ग्रहण करे या ग्रहण करवाए या रखे हुए का उपयोग करे तो उसे निसर्गीय पाचित्य असं म्हटले गेलेलं आहे। या नियमाचं उल्लंघन होते। कशामुळे? तर सोनं जवळ ठेवल्यामुळे, चांदी जवळ ठेवल्यामुळे। आणि यानंतरचा जो मुख्य तो मुद्दा आहे तो असा आहे की जो कोई भिक्खु नाना प्रकार के रुपयों का व्यवहार करे तो उसे निसर्गीय पाचित्य माना जाता है। रुपयों का व्यवहार करे हा सुद्धा मुद्दा या ठिकाणी आलेला आहे। यामध्ये चौथा आहे क्रय विक्रय। तर एक उपासक म्हणून आपल्याला क्रय विक्रय करावं लागतं। आपल्याला काही गोष्टींचा आपण धंदा करतो तर त्यामध्ये आपण खरेदी विक्री ह्या सगळ्या बाबी आपल्यासाठी लागू आहेत। परंतु भिक्खूंसाठी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे जो कोई भिक्खू नाना प्रकार के खरीदने बेचने के काम करे उसे निसर्गीय पाचित्य म्हटलं गेलेलं आहे। आज या गोष्टीचं उल्लंघन आपल्याला होताना दिसतात नाही का? तर अनेक लोक नेटवर्क मार्केटिंगचा प्रचार प्रसार करताना दिसतात आपल्याला नाही का? त्यामध्ये लिप्त दिसतात। विशेषतः भिक्खूंनी अशा या धंद्यांमध्ये लिप्त राहू नये नाही का? असे हे व्यवहार क्रय विक्रयाचे करू नये हे एवढी स्पष्ट बाब। कारण भिक्खूंचं ध्येय ठरलेलं आहे, भिक्खूंना निर्वाण प्राप्त करणे, धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणे। आणि म्हणून या सगळ्या बाबी या 7 वस्तूच्या व्यतिरिक्त जर त्याने संग्रह करणं सुरू केलं तर संग्रह आपण लोभापोटी करत असतो आणि लोभापोटी मग त्याला पकडून ठेवण्याचा सुद्धा बाब येतो, त्याचं संरक्षण करण्याची सुद्धा बाब येतो आणि मग माणूस त्याच्यामध्येच गुंतून जातो आणि त्याच्यामध्ये गुंतला की मग त्याला धम्माचं आचरण करण्यासाठी जो वेळ पाहिजे किंवा जे ज्या पद्धतीचं चित्त या सगळ्या गोष्टींपासून अलिप्त पाहिजे अशी जी काही व्यवस्था आहे तो स्वतःसाठी मग निर्माण करू शकत नाही। तो त्या गोष्टीमध्ये संलग्न होऊन जातो, मग ध्यान राहिलं बाजूला, धम्माचरण राहिलं बाजूला नाही। म्हणून या सगळ्या गोष्टींपासून भिक्षूंनी अलिप्त राहिलं पाहिजे आणि अलिप्त राहून आपल्या ध्यान साधना करून स्वतःचा विकास त्याने साधून घेतला पाहिजे। अशा पद्धतीच्या बाबी आणि त्यासाठी विनयाच्या माध्यमातून आपलं धिम्म जीवन अधिकाधिक उन्नत करता यावं म्हणून हे सगळे नियम भगवान बुद्धाने बनवलेले आहेत। त्यामध्ये पुढचं आहे पात्र, त्यामध्ये नंतर आहे भैषज्य। भैषज्य म्हणजे ज्या गोष्टी आपण खातो त्यामध्ये लिहिलेलं आहे की भिक्खू को घी, मक्खन, मधु, खांड आदि रोगी भिक्खुओं के सेवन करने लायक म्हणजे पथ्य को ग्रहण कर अधिक से अधिक सप्ताह भर रखकर भोग कर लेना चाहिए। इसका अतिक्रमण करने पर उसे निसर्गीय पाचित्य माना जाता है। 1 हफ्ते के भीतर में उसको खत्म कर लेना चाहिए, उसका संग्रह करके। या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात येते की ही जी संग्राहक प्रवृत्ती आहे ती प्रवृत्ती बुद्धाने या विनयाच्या माध्यमातून नष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की तुम्हाला संग्रह करून ठेवायचं नाही। एखादी गोष्ट तर तुमची तब्येत ठीक नाही तर ठीक आहे, तुम्हाला त्यावेळेस घी खावं लागते, मक्खन खावं लागते, मधु खावं लागते है ना, पण ती आणि काही पथ्य तुम्हाला पाळावं लागतात है ना, तर ते तुम्ही ग्रहण करा, पण किती दिवस त्याचा संग्रह करून ठेवू नका। तर ते 7 दिवसामध्ये त्याचा तुम्ही उपभोग घेतला पाहिजे है ना, त्याचा अतिक्रमण करता कामा नये। 7 दिवसापेक्षा जास्त त्या ठिकाणी ते ठेवता कामा नये। तर किती बारीक सारीक नियम या ठिकाणी बनवल्या गेलेले आहेत। मग या ठिकाणी उल्लेख आलेला आहे चीवरा संबंधी। चीवर है ना, यामध्ये लिहिलेलं आहे की ग्रीष्म म्हणजे ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के 1 माह शेष रह जाने पर भिक्खु को वर्षी का टीका चीवर के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ग्रीष्म का आधा मास रह जाने पर उसे पहनना चाहिए। ग्रीष्म 1 मास शेष रहने से पहले यदि वर्षी कशा टीका मतलब चीवर की खोज पड़े और ग्रीष्म के आधा मास शेष रहने से पहले पहने तो उसे निसर्गीय पाचित्य। जो कोई भिक्खु दूसरे भिक्खु स्वयं चीवर देकर फिर कुपित और नाराज हो, छीने या छिनवाए तो उसे निसर्गीय पाचित्य। तो चीवर को ना छीनना चाहिए है ना, छीनना नहीं चाहिए दूसरों पर कुपित होकर है ना, दूसरों का चीवर अच्छा लगे
तो फिर उसके मन में इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चिवर है तो ये तो मुझे मिलना चाहिए, और फिर वो उसको छीन लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कोई भिक्खु स्वयं सूत मांगकर कोली मतलब जुलाहा से चिवर बुनवाए तो उसे निसग्गीय पाचित्य कहलाता है। तो उसने एक तो खुद बनवाना चाहिए, खुद बुनना चाहिए भिक्षु ने, या उपासक उपासिकाएं बुनकर उसे दान देती है तो वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन खुद ही कपड़ा ले रहा है, खुद ही सूत मंगवा रहा है, और वो खुद सूत मंगवा कर, जैसे हम दुकान में जाकर अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं और अपने लिए कपड़ा खरीदकर उसे टेलर के पास अपने लिए शर्ट या पैंट बनवाते हैं, तो इस तरह से चिवर के संदर्भ में उसने खुद के लिए सूत मांगकर खुद ही जुलाहा के पास में जाकर कि भाई मेरे लिए ये चिवर आप बनवा दो, इस तरह से बिल्कुल भी भिक्षु ने नहीं करना चाहिए। तो एक तो खुद बनवाना चाहिए, या इस तरह से कोई उपासक उपासिका या अन्य भिक्षु बनवाते हैं और वो दान में देते हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह के नियम, ये जो 7वां भाग है निसग्गीय पाचित्य में, उसमें ये भाग आया है। तो आगे का है 8वां, संघ के लाभ में भांजी मारना। संघ के लाभ में भांजी मारना। अब संघ को कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि कुछ 8-10 भिक्खु आ गए, तो 8-10 भिक्खु मतलब संघ कहलाता है। और 8-10 भिक्खु आने के बाद में जो उपासक उपासिकाओं के तरफ से दान इकट्ठा होता है, उस दान का फिर भिक्खु संघ क्या करता है, वितरण करता है। जो बड़ा भिक्खु होता है ना, तो वो उसका समान रूप से वितरण करता है, समान रूप से वितरण करता है। लेकिन कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि किसी भिक्षु के मन में अगर लालच पैदा हो गया तो उसके काम की चीज अगर उसको कहीं दिखी तो वो अपने हिस्से में वो कर लेता है ना। और जो दूसरी चीजें है ना, जो उसके काम की नहीं है, वो दूसरी चीजें है ना, या कम अधिक प्रमाण में ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ये मेरा प्रिय शिष्य है, मेरे साथ हमेशा रहता है तो इसको ज्यादा देना चाहिए, ये मेरे कोई खास पहचान का नहीं है तो उसको कम देना चाहिए। तो इस तरह से ये जो कम ज्यादा करने की जो भावना है, इसमें संघ के लाभ में भांजी मारना और इस तरह का जो वर्तन है, उस तरह का जो व्यवहार है, ये संघादिशेष मतलब के नियम में, मतलब निसग्गीय पाचित्य के नियम में आता है और ये एक प्रकार से अपराध माना जाता है। तो ये हो गए 4 जिसका उल्लेख आया था पहले, पाराजिक, फिर संघादिशेष, फिर अनियत, और अभी जिसके संदर्भ में हमने देखा वो निसग्गीय पाचित्य। और अब जो नियम आए हैं उसे पाचित्य कहते हैं, पाचित्य। तो इसमें 92 प्रकार के दोष बतलाए गए हैं। पाचित्य में 92 प्रकार के दोष बतलाए गए हैं। तो 92 प्रकार के जो दोष बतलाए गए हैं उसमें पहले दोष किस संदर्भ में आए हैं, तो वो है भाषण संदर्भ में। और भाषण संदर्भ में क्या है, तो जानबूझकर झूठ बोलना है ना, तो वचन देकर उसको ना निभाना, चुगली करना, तो इस तरह के जो नियमों का उल्लंघन होता है उसे पाचित्य में भाषण संबंधी नियम कहते हैं। अब साथ लेटने के संबंध में भी कुछ नियम है। क्या नियम है, तो जो कोई भिक्खु अनुपसंपन्न के साथ 2 दिन रात के अधिक एक साथ शैया रखे तो पाचित्य नियम का उल्लंघन होता है। जो भिक्षु स्त्री के साथ शयन करे उसे पाचित्य कहते हैं। तो ये दोष है, इसे पाचित्य के दोष कहते हैं। उसके बाद में तीसरा है धम्मोपदेश। विज्ञ पुरुष को छोड़ जो कोई भिक्खु स्त्री को 5-6 वचनों से अधिक धम्म का उपदेश दे तो उसे पाचित्य कहलाते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे नियम यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बनाए जो आचरण के लिए बहुत भिक्षु के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। तो इसका कड़ाई से भिक्षु ने पालन करना चाहिए। तो इस तरह की बातें यहाँ पर आई हुई है। फिर है दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करना, ये भी, इसका भी नियम भगवान बुद्ध ने बनाया है। तो देखा कि कुछ भिक्षु जैसे महामोग्गलायन, उनके पास बड़ी दिव्य शक्ति थी। हमने पिंडोल भारद्वाज का भी उदाहरण देखा। तो ये सब बातें जब भगवान बुद्ध के कान पर आई तो भगवान बुद्ध ने दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करने पर एक प्रकार से रोक लगा दी। और ये जो बात है ये पाचित्य के नियम में आता है। अपराध प्रकाशन, जमीन खोदना, वृक्ष काटना,
तो अपने हाथ से कोई भिक्खु वृक्ष काट नहीं सकता, है ना। तो ये भी नियम पाचित्य के नियमों के अंदर आती है। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर आई हुई है कि संघ की चीज में बेपरवाही, बिना छना पानी पीना। तो जो कोई भिक्खु जानकर प्राणी सहित पानी से, मतलब तृण, घास या मिट्टी को सींचे या सिंचवाए, उसे पाचित्य नियम का उल्लंघन करना, ऐसा बोला जाता है। तो भिक्खुनियों के उपदेश के संदर्भ में भी किस तरह से करना चाहिए, कौन से नियमों का उसमें पालन होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर देकर है, कुछ बातें देकर है। तो सम्मति होने पर भी जो भिक्खु सूर्यास्त के बाद भिक्खुनियों को उपदेश दे तो उसे पाचित्य का नियम उल्लंघन कहा जाता है। तो सूर्यास्त के बाद कोई भिक्खु भिक्खुनियों को उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अंधेरा होता है। तो जो भी उपदेश देना है वो प्रकाश में रहकर दे, है ना। तो ये सारी बातें। तो जो कोई भिक्खु सिवाय खास अवस्था के भिक्खुनी आश्रम में जाकर भिक्खुनियों को उपदेश करे तो उसे पाचित्य वो दोष कहलाता है। तो विशेष अवस्था मतलब क्या, तो भिक्खुनी का रोगी होना, ऐसा यहाँ पर देकर है। तो ये सारे नियम है। भोजन संबंधी भी कुछ नियम यहाँ पर बताए गए हैं। अब सारे के सारे पढ़ते बोले तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो मद्यपान के संदर्भ में है, कच्ची या सूरा और कच्ची शराब उसने नहीं पीना चाहिए। ये तो साधारण नियम में भी हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हंसी खेल, तो हंसी मजाक भिक्षुओं ने नहीं करना चाहिए आपस में। खेल के संदर्भ में भी उसी तरह से आया है, उंगली से गुदगुनाने में, पानी के खेलने में, तिरस्कार करने में। तो जो कोई भिक्खु को डराए, है ना, तो खेल खेल में हम डराते हैं, टिंगल टवाड़ी करते हैं, ये सारे जो नियम आए हैं, ये नियम एक प्रकार से निषिद्ध ठहराए गए हैं। तो स्नान के संदर्भ में, चीवर पात्र के संदर्भ में, प्राणी हिंसा, झगड़ा बराना, अपराध, कम आयु वाले की उपसंपदा, यात्रा के संबंधी, यात्रा कैसी करनी चाहिए उसके संबंधी, बुरी धारणा, धार्मिक बात का अस्वीकारना, तो मारने की धमकी देना, संघाधिशेष का दोषारोप। तो इस तरह से ये सारे जो बातें हैं, ये निसर्गीय पाचित्य के नियमों के अंतर्गत आती है और इसका उल्लंघन करने पर यहाँ पर भिक्षुओं को सजा दी जाती है, ये हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो छठवां भाग है उसे पाटीदेशनीय ये कहते हैं। पाटीदेशनीय हमने जो देखे, पाराजिक, संघाधिशेष, अनियमित, निसर्गीय पाचित्य, पांचवा पाचित्य और छठवा है पाटीदेशनीय। तो पाटीदेशनीय में भी कुछ जो नियम आए हैं, भोजन ग्रहण और भिक्खुनी, ये एक इस तरह का हेडिंग है। और दूसरा हेडिंग है अपने हाथ से ले भोजन करना, अपने हाथ से लेकर भोजन करना। तो भिक्खु ने अपने हाथ से लेकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो परोसा जाता है या जो दान में आता है उस दान का स्वीकार करके, विशेष तौर पर जब भिक्षाटन होता है या किसी के घर में भोजन दान होता है, तो वो अपने हाथ से उसने नहीं लेना चाहिए। तो जब तक कोई आपको परोसता नहीं तब तक आपने उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह का जो कुछ नियम है, ये 2-3 नियम यहाँ पर आए हैं, उसे पाटीदेशनीय नियम कहते हैं। और उसके बाद में 7वां जो है वो सेखीय, इस प्रकरण के अंतर्गत नियम आए हैं। और सेखीय धम्मा के अंतर्गत 75 नियमों का जिक्र यहाँ पर हुआ है। और 75 जिक्र में से चीवर कैसे पहनना चाहिए, अंग को कैसे ढाक कर रखना चाहिए, जिसे परिमंडल बोलते हैं, तो परिमंडल करके मैं चीवर ओढ़ूंगा, इस तरह से सेखीय धम्मा में बातें बताई गई है। तो गृहस्थ में के घर में जाने के बाद में कैसा बैठना चाहिए, अच्छी तरह से बैठना चाहिए, शरीर को आच्छादित करके बैठना चाहिए, संयम के साथ बैठना चाहिए, आंखें नीची करके बैठना चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो नियम है, ये 75 नियम बताए गए हैं, है ना। और इस 75 नियमों में बहुत सारे नियम जो है, ये यहाँ पर जिसे 75 नियम आए हैं ना, तो 75 नियम में किस तरह के नियम आए हैं, ये सारे के सारे नियमों का यहाँ पर बात रखी गई है। तो घर में कमर पर हाथ न रखकर जाऊंगा, घर में कमर पर हाथ न रखकर बैठूंगा, है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। और घर में किस तरह से जाकर बैठना चाहिए, है ना। घर में पंजों के बल नहीं जाऊंगा, घर में न पालथी मारकर बैठूंगा।
तो भिक्षान्न को सत्कार पूर्वक ग्रहण करूंगा, पात्र की ओर ख्याल रखते भिक्षान्न को ग्रहण करूंगा, अधिक मात्रा में मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तो पात्र से उभरे नहीं मतलब समतन भिक्षान्न को ग्रहण करूंगा। तो इस तरह से भिक्षा ग्रहण करने के संबंध में बहुत सारी बातें आई है। पेशाब पाखाना कैसे करना चाहिए इसके संबंध में भी, कैसे बैठना चाहिए इसके संबंध में जो नियम यहाँ पर आए हुए हैं, इन सारे नियमों का भिक्षु को कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो झगड़े मिटाने के तरीके, उसमें भी कुछ नियम दिए गए हैं कि सम्मुख विनय देना चाहिए, स्मृति विनय देना चाहिए, अमूढ़ई विनय देना चाहिए। मतलब अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उसके सामने बैठकर उससे माफी मांगना चाहिए, या उसके सामने आमने सामने बैठकर झगड़ों का निपटाना करना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक प्रकार से विनयों के संदर्भ में इस 8 भागों में विभाजित करके जो बताया गया है, इस 8 भागों में अलग अलग नियम बनाकर भिक्खु ने कैसे एक प्रकार से आचरण करना चाहिए, इसके संदर्भ में ये सारी बातें यहाँ पर आई हुई है, जो विनय पिटक के माध्यम से हमको पढ़ने को मिलती है। और इसीलिए ये सारे जो दोष भिक्खु के संदर्भ में देखने को मिलते हैं, तो उसकी जनमानस में वाच्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जनमानस में इसकी वाच्यता होगी तो संघ बदनाम होगा। क्योंकि एक जो भिक्खु होता है वो संघ का भाग होता है, संघ का भाग होता है, वो एक बहुत जवाबदार संघ का घटक होता है। और ऐसा कोई व्यक्ति इंडिविजुअल भी दोष करता है तो उनके दोष बाहर नहीं जाने चाहिए, तो उसके दोषों की वाच्यता संघ में ही होनी चाहिए। और संघ की में वाच्यता करने के लिए जो उपोषद का दिन ठहराया गया है, 15 दिन में 3 बार इस तरह के उपोषद की सभा बुलाई जाती है, और उस सभा के अंदर में उसे अपने किए हुए अपराधों की कबूली दी जानी चाहिए। और अपने अपराधों की जब कोई व्यक्ति कबूली देता है, उसे अपने किए हुए पर पश्चाताप होता है, और वो पश्चाताप स्वरूप अपने किए हुए अकुशल कर्म की संघ के सामने जाकर कबूली देता है, तो वो उस बात से मुक्त हो जाता है। उस बात की फिर उसके मन में ये बातें फिर बार बार नहीं आती है। कोई अपराध करता है तो ये बातें, अपराध जो है वो बहुत तकलीफ देह होता है, बहुत तकलीफ देने वाला होता है, ध्यान में बाधाएं उत्पन्न करने वाला होता है। जब भी ध्यान में बैठो तो वही जो दुष्कर्म हमने किए वो हमें याद आते हैं, बार बार याद आते हैं। और जब जब वो याद आते हैं तब तब हमारी भावना, जो ध्यान भावना है, वो भंग होते जाती है, हम सही ढंग से ध्यान नहीं कर पाते। और इसलिए ये अड़चन दूर होने के लिए हमने अपने किए गए गलती का हमें पश्चाताप होना चाहिए, और पश्चाताप होने के बाद में हमने अपनी गलती संघ के सामने जाकर कबूल करना चाहिए, और अपने किए हुए पाप कर्म की देशना करना चाहिए कि मेरे हाथों से ये अपराध हुआ है और मैं संघ से उसके लिए माफी मांगता हूं। तो ये एक जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो की गई है वो भिक्खु के अच्छे के लिए की गई है, भिक्खु के उन्नति के लिए की गई है। जो ध्यान में बाधाएं उत्पन्न होती है या धम्म जीवन जीने के लिए जो बाधाएं उत्पन्न होती है, ये बाधाएं इससे दूर होती है, और फिर एक खुले अंतःकरण से वो भिक्खु अपनी ध्यान साधना को और पुष्ट करने के लिए मेहनत कर सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बातें आई हुई है। और बुद्ध और धम्म में जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस बात का आया हुआ है कि अगर किसी भिक्खु को मतलब सजा दी जाती है, तो सजा में भी हमको ये देखने को मिलता है कि उसमें भी कुछ तर्जनीय कर्म है। तो तर्जनीय कर्म मतलब क्या, तो ताकीद देकर छोड़ देना। तो उसके अपराध का लेवल कैसा है, उस लेवल के अनुसार में अगर बहुत ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है तो फिर उसको ताकीद दी जाती है, संघ में समझाया जाता है कि देखो इस तरह का गुना आपसे दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का गुना अगर आपसे दोबारा होता है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आपके बारे में, है ना। इस तरह की समझ देकर उसको ताकीद देकर छोड़ा जाता है, उसे तर्जनीय कर्म कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है उसे कहते हैं नियस्स कर्म। नियस्स कर्म मतलब क्या, तो उसको मूर्ख कह के, या वेड़ा, है ना, वेड़ा मतलब मूर्खों की श्रेणी में आता है। अब कोई भिक्षु बार बार समझाने पर भी उसे समझ में नहीं आता है, इस तरह की गलत हरकतें करता रहता है, तो फिर उसको मूर्खों की श्रेणी में डालकर उसको मतलब मूर्ख कह के जाहिर कर देना और उसको छोड़ देना, जा भाई तू अपना काम करते बैठ, संघ को तेरी जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो कर्म आता है वो प्रवार्जनीय कर्म।
प्रवार्जनीय कर्म ऐसा कर्म है कि जो भिक्खु संघ के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसमें बाधा निर्माण करने वाला कर्म होता है। और इस तरह की संघ में बाधा निर्माण करने वाले भिक्खु को फिर संघ से ही उसकी हकाल पट्टी कर दी जाती है, उसका चीवर उतारा जाता है और उसको चीवर उतार कर बाहर भेज दिया जाता है, संघ के बाहर फेंक दिया जाता है ना। तो ये होते हैं प्रवार्जनीय कर्म। प्रवार्जनीय कर्म मतलब माफ न करने लायक कर्म, तो उसकी सजा क्या होती है, तो उसको संघ से बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद में उत्प्रेक्षणीय कर्म। तो उत्प्रेक्षणीय कर्म मतलब तो उस भिक्षु पर बहिष्कार डाल दिया जाता है, उससे कोई बात नहीं करेगा, उसको कोई अपने कुल में नहीं रखेगा, तो जा तुझे जहां जाना है वहां जा और तू अकेला ही रहे। तो इस तरह से एक प्रकार से बहिष्कार उस पर डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद में आता है प्रतिसारणीय कर्म। तो प्रतिसारणीय कर्म मतलब विहार के बाहर या कुल के बाहर उसको खदेड़ना या संघ के बाहर खदेड़ना। तो ये इस तरह की जो बातें यहाँ पर आई हुई है, तो ये शिक्षाओं का जो स्वरूप है ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये भी बात आई है कि आह्वान करना। तो आह्वान करना मतलब क्या है, तो अगर किसी पर बहिष्कार डाला गया है, किसी को संघ से हकाल दिया गया है, किसी को कुल से बाहर निकाल दिया गया है, तो उसको एक समय सीमा दी जाती है। तो इस समय सीमा के अंतर्गत अगर तुमने अपने आचरण में हमको देखने को मिला कि तुमने अपना आचरण सुधारा, तो हम आपको फिर से संघ में स्थान देंगे, कुल में आपके लिए जगह हम निर्माण करेंगे, कुल में फिर से हम लोग वापस लेंगे। तो इस तरह की बातें हमको देखने को मिलती है और उसे एक मतलब एक समय दिया जाता है और उस समय सीमा के अंदर में उसे अपनी अच्छाई सिद्ध करनी होती है, और जब वो अपनी अच्छाई को फिर से स्थापित करता है तो फिर संघ में फिर से उसे स्थान दिया जाता है। तो ये सारी बातें, और इसीलिए इन विनयों को लेकर कोई भिक्खु उसका भंग करता है तो ये बातें केवल और केवल संघ के अधीन होकर ही उसे निपटाया जाए। इस तरह से जो बात यहाँ पर आई हुई है, और इस बात को लेकर यहाँ पर भगवान बुद्ध का स्टेटमेंट आया कि विनय प्रज्ञप्ति में इन सारी बातों को गुप्त रखा गया है। उसके पीछे का आशय जो है, ये आशय यहाँ पर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इन विनयों के माध्यम से, क्यों उसे गुप्त रखा जाता है ना। तो ये जो प्रकरण है ये इस तरह से यहाँ पर आया हुआ है, जिसके संदर्भ में मेरे पास जो भी जानकारी इन ग्रंथों के माध्यम से मुझे उपलब्ध हुई है, इसे मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा प्रकरण जो था वो क्लिष्ट भी था, शायद आपके इंटरेस्ट को पूरक नहीं होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट यहाँ पर आया है तो इस सब्जेक्ट के तहत जो बातें विनय के अनुसार भिक्खुओं के संदर्भ में विनय पिटक में आई है, उसका एक छोटा सा आपको परिचय हो, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर रखना मैंने उचित समझा। इसके विस्तार में जाने के लिए आपको विनय पिटक नाम का ग्रंथ खरीदकर, जो बहुत सारे विनयों के संदर्भ में यहाँ पर बातें आई हुई है, इस बातों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ेंगे तो और अधिक मात्रा में विस्तार से भिक्खु भिक्खुनियों के नियमों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है विनय पिटक नाम का, उसे हम सारे लोगों ने जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकरण के संदर्भ में यहाँ जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी, आपने बड़ी शांति से यहाँ पर इन सारी बातों को ग्रहण किया। आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।